इसमें डालते हैं हम, गर्मियों में डालते हैं 12 बत्ती खाद। हाँ। 12 बत्ती 16, बाकी गोबर देते हैं इसको खुल के हम। अच्छा। हाँ, एक एक कीटा गोबर पूरा, बड़े वाला कीटा डालते हैं, एक एक कीटा हर साल। पानी का कैसे रहता है इसमें फिर? पानी तो इसमें मंथली वाइज देते हैं हम, हर मंथ फ्लडिंग में से ही एक करते बार। हो? है, फ्लडिंग से ही या फिर? फ्लडिंग से। अच्छा ड्रिप अच्छा। सिस्टम नहीं लगता इसमें ना, क्योंकि इसकी रूट्स होती बहुत ज़्यादा, उनको पानी काफ़ी मात्रा में चाहिए होता है। साइज़ वैसे पानी पे ही डिपेंड करता पानी है पे ना? ही डिपेंड होता है। जितना पानी देंगे। जितना पानी दोगे आप उतना साइज बनता जाएगा इसका। हाँ, सही है। साइज़ डेवलपमेंट कब से शुरू हो जाता है? साइज होगा आपका 15 सितंबर के बाद। शुरू? हाँ, और उससे पहले? उससे पहले हल्का मतलब बढ़ता जाता है ना, शुरू हाँ। से ही। अच्छा, आपके पास भी वो इशू आया फ्रूट जैसे फ्लावर फॉल हो जाता है या फ्रूट फॉल होता है स्प्रोटिंग, वो जैसे मतलब जब गिरता जाता है? फॉलिंग, हाँ। वो बरसात के टाइम में होता है, हल्का फुल्का तो होता है वो तो। पेड़ अपने हिसाब से वो ड्रॉप करता है प्लांट फ्रूट को। अच्छा। क्योंकि अगर यहाँ भी फ्रूट होगा, यहाँ भी फ्रूट होगा, यहाँ भी फ्रूट होगा, तो उसके लिए आपको कम से कम इसका जो ये है तो इतना मोटा चाहिए, और सहने लायक भी चाहिए ना। हाँ। ठीक ठीक ठीक। अब यहाँ पे देखो, ये सिंगल है। हाँ। सिंगल है तो इसका साइज देखो, इस टाइम फुल साइज है इस टाइम, इसी टाइम में। अभी तो ये थोड़ा और बढ़ेगा। जहाँ पे आपको ज़्यादा, जैसे यहाँ पे दो है, तो इसमें थोड़ा मीडियम साइज है, ये बात। एक 12 32 16 एक 12 बत्ती और 16 एक। देते हैं, और रूट्स के लिए होती है वो, कोई हार्मफुल नहीं होती पेड़ों के लिए, कोई हाँ। डेंजरस होगी या कुछ। और बाकी एक गोबर खाद बाकी देते हो? गोबर और देते जो हैं। ऑर्गेनिक वाला बता रहे हो उसमें? उसमें तो कुछ भी नहीं देते हम, उसको बिल्कुल भी कुछ नहीं करते हम। उसमें ऑर्गेनिक में क्या ऐसा? ऑर्गेनिक में हम बोल। ऐसा करते हैं ना, हाँ। जैसे ये घास है हम्म। पेड़ के नीचे, इसी को कटाई करके साल में 3 बार हाँ हाँ। पेड़ के वहीं डाल देते हैं, उसी का गोबर बन जाता है, उसी की खाद बन जाती अच्छा अच्छा। है, ये बात। तो उसमें स्प्रे में उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती और उसको। उसमें और इसमें कितना फ़र्क है अभी साइज़ और मतलब कलर उसका में? उसका जो कलर होगा ना, हाँ वो हाँ। बहुत ज़्यादा शाइन मारेगा इस टाइम। ये जो जो कलर होगा, जिसमें आपने जो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक है जी, बिल्कुल। वो नेचुरल है ना। हाँ 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 हाँ। थोड़ा वो हाइट में भी है बगीचा ना, तो वहाँ वहाँ पे पानी कैसे पूरा होता है? पानी, वहाँ बरसात के एक बार बरसात में पानी आ गया, ज़रूरत ही नहीं होती, वहाँ की मिट्टी ही ऐसी है। अच्छा, मिट्टी का फ़र्क है ये फिर, वो बात मिट्टी वो पूरा कर है, ये देती। थोड़ी रेतीली मिट्टी है ना। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ वो टिकता नहीं वो है। लाल मिट्टी है, वो नमी रखती है, अच्छा 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 अच्छा। ये बात। अभी ये एक प्लांट कितने साल का है ये वाला? ये होगा 15 साल साल का प्लांट, अच्छा। 15 ईयर्स का प्लांट है। और कितना इसमें है मतलब? इसमें हाँ। इसमें होगा लगभग लगभग करके 8 क्रेट है। 8 क्रेट का मतलब हो गया आपका कितनी कॉस्ट बन ये हो जाएगी? गया आपका 8 क्रेट का मतलब हो गया 160 kg। 160? वो भी मैं 20 kg के हिसाब से ही बोल रहा हूँ, ऐसे तो। 1.5 क्विंटल का मतलब मान हाँ, के चलो। 1.5 क्विंटल के करीब से। कईयों में तो ज़्यादा है, कईयों में 10 भी निकलती है, 11 भी निकलती है, 12 भी निकलती है, 15 भी निकलती है, किसी किसी प्लांट किसी में। किसी प्लांट में। और रेट बन जाएगा आपका 150 रुपये एवरेज रेट, लेट सबसे एवरेज। लेट सेल करने पे ना? हाँ, दिसंबर में निकालते हो आप लगभग ना? इतना ही आएगा। नवंबर एंड में? निकालने पे तो मार्केट के हिसाब से होता है ना, अगर थोड़ा जल्दी जैसे निकालेंगे तो रेट अगर सही मिलेगा तो फिर थोड़ा जल्दी निकाल देंगे, साइज बनने की देरी है बस। क्योंकि अब ये ऑरेंज कलर जब छोड़ेगा ना, तब ये फुल साइज पे होगा। चलो। 35। एक ईयर में तो हमने 250 तक भी बेचा हुआ है, 230 से 250 तक। अच्छा अच्छा। 150। एक एक प्लांट से 30 35 हज़ार की इनकम बन जा रही है अगर हम कम से कम भी लेके चलते हैं, 150 रुपये के जी के बिल्कुल हिसाब से भी बिल्कुल। ना? सही है। तो छोटा प्लांट है यहाँ पे? छोटा छोटा प्लांट आ जाओ।
2 साल सेट होने के लिए लगाए गए। उसके बाद तीसरे ईयर में सीधा ही सैंपल दे देगा आपको। उसके बाद दौड़ता है फास्ट स्पीड में 2 साल के बाद। तब को लोग सोचते मेरा प्लांट ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा। पहले सेट होने में देर लगाता हूँ। जैसे 2 साल का अगले साल मेरे को फ्रूट दे देगा। अच्छा। अगर मैं लेना चाहूँ इसमें फ्रूट ना, अगले साल दे देगा। चाहे 2 ही दाने देगा लेकिन देगा जरूर। ठीक। सैंपल शुरू कर देगा। पर ये आपने 2 साल हो गए इसको ना रखे, 2 मेंटेन साल हो करते गए। हुए। हाँ। मैंने सुबह घूमा मैं दरअसल बगीचे में ना। हाँ। मैंने देखा पानी की कमी, पानी मांग रहे हैं पेड़। हाँ। क्योंकि पत्ते के तब मुरझाने लगते हैं ना थोड़े। हाँ। लग जाता पत्ता। एक बात है हम बिल्कुल सूखा होने, अच्छा। पानी लगाने के बाद बिल्कुल सूखा देना हो, हाँ। उसके बाद लगाना पानी। ऐसा क्यों करते हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे ऐसा ना पेड़ को नुकसान नहीं होगा। पेड़ अपना पूरा पानी चूसेगा एक बार जो पानी लगाया होगा ना। हाँ। एक्स्ट्रा भी नहीं देते बोलने का मतलब। ये छोटा सा प्लांट देखो, ये 4 ईयर का प्लांट। 4 साल में देख लो इसकी ग्रोथिंग, फ्रूटिंग। इसमें 1 क्रेट तो निकल जाएगा इससे ना? 1 क्रेट पूरा है भाई। 20 किलो। बिल्कुल बढ़िया। और क्या क्या फर्टिगेशन क्या क्या करी आपने? सिर्फ गोबर खाद? बिल्कुल। मैंने बोला था ना आपको, देखो ये डाला मैंने, वो सबसे खतरनाक चीज़ है ये। अच्छा, ये ऑर्गेनिक वाला किया है आपने? नहीं ये नहीं ऑर्गेनिक। पर इसको आप कर रहे हो आप सब जगह? फिर भी मैं इसको यूज कर रहा हूँ कि कम से कम खाद लगे, कम से कम स्प्रे करने की वो पड़े हमारे को जरूरत आने वाले टाइम में। ठीक। ये तो ऐसे ट्रायल करते रहते हैं हम छोटे पेड़ों को ना। ग्रोथिंग भी बहुत फास्ट करता है प्लांट फिर। क्योंकि ये चीज़ जो होती है ना भैया, यही है आपका सबसे मेन गोबर, यही है। हाँ, रूटिंग लोगों को पता नहीं है इस चीज़ का ना। रूट्स अच्छी बन गई तो एक बार ये सड़ सुड़ के बिल्कुल सबसे बढ़िया गोबर तो ये है। हाँ। अच्छा, ये नेट से क्या क्या फ़ायदा रहता है आपको? नेट इससे से चिड़िया से बचने के लिए है। हाँ। क्योंकि इस टाइम सारे फ्रूट खत्म हो गए होते हैं ना। हाँ। इस टाइम बचा सिर्फ आपका परसिमन। एप्पल भी एंडिंग पे है, अनार भी एंडिंग पे है। ये परसिमन नहीं होता। फिर दिसंबर तक, जनवरी तक रोको आप इसको। मैक्सिमम कब तक आप इसको रोक सकते हो प्लांट पे? इसको रोका आपने कब तक रोका है? हमने तो दिसंबर तक रोका है। दिसंबर तक। और ऐसे तोड़ के रख लेंगे कोल्ड स्टोर में? कोल्ड स्टोर में रहेगा 2-3 महीना तो रहेगा मेरे ख्याल से। बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं होगा है ना। जैसे एप्पल होता है उतना स्टोर तो कहाँ होगा है। हार्ड कितना रहता है, मतलब जैसे आपने तोड़ लिया एक बार फ्रूट को ना, हार्वेस्टिंग के बाद? हार्ड ऐसा ही रहेगा, है सॉफ्ट नहीं होगा है। हाँ। ऐसा ही रहेगा। जब आप तोड़ेंगे उसके बाद कुछ दिनों बाद सॉफ्ट होता जाएगा। ठीक। या पानी दे रहे हो यहाँ पे ना? या पीछे देख लो, पास बेटा दे देगी। जैसे ये साइज है इसका, इतना हो गया था आपका। हाँ। अगर इतना हो गया तो फुल साइज बनेगा ही बनेगा आपका। नहीं, हमारे पास ना जैसे इतना तो बन गया, इतना वो है 4 साल का प्लांट ना, तो इतना सा तो बना। पर हमने उसको तोड़ा ऐसे कि उसको पंछी खा रहे थे, तो हमने उसको हार्वेस्ट कर लिया है ना। आपने जल्दी किया हार्वेस्ट, बोलने का मतलब है। अच्छा, ये वाली दिक्कत जो है ना, ये जो पत्ते, ये वाली दिक्कत है, ये पत्ते काटते हैं, ये तो इंसेक्ट होते हैं। तो ये इंसेक्ट ये यहाँ पे भी हो रहा है, यही दिक्कत वहाँ पे भी आती है हमारे गर्म में। दरअसल गर्मी है ना हमारे वहाँ थोड़ा ज़्यादा। तब करके ठीक है। कीड़े। और एक दूसरा है कि कपिंग हो जाती है, ऐसे ना कपिंग हमारे फोल्ड हो जाते हैं ऐसे लीव्स। पानी की कमी है? नहीं, पानी की कमी नहीं। पानी की कमी होगी तो मुरझाने लग जाएगा। अच्छा। फोल्ड इसलिए हो रहा है, इसके बैक साइड में भी होते हैं ना। अच्छा। पत्ता चूसने वाले वो। हाँ।
इंसेक्ट ही होता है अभी। हाँ, हाँ। कोई वाइट फ्लाई होती है, कोई ग्रीन फ्लाई होती है, हाँ, हाँ। वो चूसती तब होता है। ओके, उसके लिए सिंपल सी इंसेक्टिसाइड लगती है। वो हो जाता है उससे। हाँ, उससे हो जाता है हाँ, कंट्रोल। ये दिक्कत एक आती है बड़ी। अब तो टाइम है नहीं इंसेक्ट का ना, अब तो वो चला गया, क्लाइमेट ही चेंज हो गया, अब तो इंसेक्ट होता ही नहीं। अच्छा, इसमें आपने एक बार नोटिस करी कि जैसे लास्ट ईयर गर्मी थी अच्छा, तो साइज़ में कुछ फ़र्क पड़ा, लास्ट ईयर नहीं, लास्ट ईयर फुल साइज था हमारा। और इस साल? इस साल थोड़ा माल ज़्यादा है ना, तब हाँ। करके थोड़ा टाइम लग रहा है साइज बनने में। बोलने का मतलब इस बार ज़्यादा सेटिंग हो गई है। सेटिंग ज़्यादा है इस बार, ठीक ठीक ठीक। क्योंकि इस बार थोड़ा बरसात भी कम आई ना। सेटिंग तो लगभग पिछले साल थी, हमारी सेटिंग थी लगभग 60%। मतलब पेड़ों में 60%। साइज़ फिर भी अच्छा बन गया तो उसकी वजह से बन तो नेचुरल सी बात है, हाँ। जहाँ पे कम लगेगा तो साइज बनेगा, माल कम होगा तो ओवर साइज बनेगा ही बनेगा। हाँ, ठीक ठीक। अच्छा, मतलब अगर मैं इसको भी ऐसे वो कर लूँ, मेंटेन कर लूँ, रोक के रखूँ फ्रूट को, तो फ्रूट का साइज़ बन जाला सकता डाल देना ना है, जाला आपने। डाल के। साइज आपने एक बार पूरा रोकना उसको दिसंबर तक, चाहे एक ही पेड़ को रोकना आपने, बाकी आप तोड़ सकते हैं। एक चाहे छोटा जैसा पेड़ होगा उसको रोकते जाना आपने दिसंबर तक, उससे जाला नहीं निकालना आपने। मतलब पानी भी रेगुलर देते रहना, फिर देखना आपने लास्ट में कितना साइज बन रहा है आपका। ठीक है। जैसे कि एक दिक्कत है कि आपने जब प्लांटेशन करी, आपने भी ये नोटिस करा है क्या कि जब प्लांटेशन करते हैं तो मोर्टेलिटी रहती है ना, तो क्या रीज़न होता है, कि आपको क्या लगता है इसका क्या रीज़न हो सकता है आपके हिसाब से? मोर्टेलिटी मतलब जैसे आपका प्लांट आपने लगाया, तो जैसे 100 प्लांट लगाए तो 60-70 ही चल पाते हैं, 30-40 प्लांट आपके ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, वो तो अगर रूट्स में कोई प्रॉब्लम होगी ना, हाँ। तभी जाएंगे वो, अदरवाइज नहीं जाएंगे। वो रूट्स का इशू है वो। या तो मेन रूट टूटी होगी उसकी, या तो कुछ न कुछ, मतलब रूट पे ही डिपेंड है ना पेड़ तो। जिस टाइम आप प्लांटेशन करते हैं उस टाइम तो पेड़ सोया होता है, उसमें रूट्स अगर सारी होगी तो प्लांट जब आप डालेंगे, गड्ढे में डालेंगे, उसके बाद पानी रेगुलर देंगे उसको, तो मतलब ही नहीं उस प्लांट का आपका सूखने का। ये बात तो मैंने भी नोटिस करी है। मैंने एक और बात देखी है कि जब जो नदी के किनारे या नाले के किनारे के पेड़ होते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छे फलते हैं, जबकि जो दूर होते हैं वो कम फलते, वो उससे उसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है। नदी के किनारा वाला ऐसा ना, उनको मतलब क्लाइमेट थोड़ा सही। हाँ, वो उसको पानी भी नेचुरली मिल जाता है ना, वो जड़ से खींच लेती है पानी। बिल्कुल नमी रखती है ना। तो है। चलो, अच्छा, जिनके पास नेट नहीं है वो सेल कर देते हैं। अब किसी के पास 4 पेड़ 5 पेड़ है, उन्होंने कहाँ रोकना है इतना लेट हाँ। तक, फिर चिड़िया का डर होता है। ये 7 साल का प्लांट है। 7 साल का। रूटिंग बहुत ज़्यादा है इसमें। सही है। ये क्या चीज़ है, ये ऐसा क्यों हुआ है? ये भी परसिमन है ना, यही दिक्कत है, ये जो मुड़ी हुई है। ये वाली। हाँ। इसको भी कीट लग गए थे ना इसको। हाँ। यहाँ घास था ज़्यादा दरअसल। अच्छा। वो पहुँच गया था इस खेत में, वो टाइम से काटा नहीं। हाँ। कीट लग गए इसमें पत्तों में बहुत ज़्यादा, तब इसका ना साइज बनेगा। इसका अब नेक्स्ट ईयर थोड़ा हैवी कट होगा इसमें, तब जाकर इसकी ब्रांचें ठीक आएंगे, उससे नेक्स्ट ईयर साइज बनेगा इसमें। अच्छा, प्रूनिंग कितने साल के बाद करते हो आप? प्रूनिंग हर साल करते हैं हम तो। नहीं, मतलब जैसे आपने प्लांटेशन कर दी, फिर उसके बाद कब? मतलब 1 साल छोड़ देंगे ना, उस साल। हाँ। फर्स्ट ईयर छोड़ देंगे, सेकंड ईयर से तो फिर अपने हाथ में कैसा पेड़ बनाना है आपने, फिर हर साल प्रूनिंग होती रहेगी। अच्छा। हाँ, बस ये एक इशू आता है निचली साइड ना, गर्मी में, प्रूनिंग तो ज़रूरी है।
मतलब छोटा पेड़ होगा ना, उसकी प्रूनिंग बहुत जरूरी इसमें है। भी ऐसा जैसे सेब में आपको सनलाइट देनी पड़ती है, आप सनलाइट का इशू आता है तो आपका सेब का मतलब कलर नहीं बनता, ऐसा नहीं देखा नहीं, आपने? इसमें ऐसा नहीं, क्योंकि ऐसा ना, इसका इसका जो फ्रूट होता है वो हाइट में भी होता है, हाइट में भी हम्म, बहुत अच्छा होता है वो, तो वहाँ पे तो कोई इशू नहीं आता कलर का। यहाँ तो ऑलरेडी नहीं आता है ना, हाँ। यहाँ पे गर्म इलाकों में तो ऐसा सनलाइट का ऐसा इशू नहीं है कि सनलाइट आएगी नहीं आएगी नहीं तब नहीं भी नहीं नहीं, फ्रूट का साइज फ्रूट शेप अपना बनती है? साइज भी देगा, शेप भी देगा। तो शेप भी देगा ना। टाइम लेता ना, स्पेल इसका लंबा है ना। अब देखो अप्रैल मई, महीने से शुरू हो जाएगा इसके मतलब फ्रूटिंग, इतने होंगे उस टाइम से, वहाँ से बढ़ते 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 आपको लगभग करके 15 अक्टूबर के टाइम तैयार हो जाता है। बोलने का मतलब हाफ तैयार हो जाएगा 15 अक्टूबर तक, उसके बाद आपका 15 नवंबर तक तो फुल तैयार हो जाता है। हाँ टाइम फिर स्पेल लंबा है ना इसका, धीरे धीरे बनता रहता है साइज इसका। सेब की तरह नहीं है कि मार्च में फ्लावरिंग हुई है और आपका आपका अगस्त में निकाल दिया। नहीं नहीं, इसका स्पेल लंबा है ना। हाँ। और ऐसा है कि पेड़ की लाइफ भी बहुत ज़्यादा है। अब ये मान के चलो, ये आपका 12 साल का पेड़ है। अच्छा। ठीक है जी, 12 साल का पेड़ है इस टाइम ये यंग है बिल्कुल। हाँ। लाइफ असली में देखी जाए प्लांट की, इस प्लांट की तो 80 साल उम्र है इसकी, 80 ईयर्स। अच्छा। क्योंकि इसकी जो मेन रूट होती है ना, हम्म। इसमें होती है रूट्स बहुत ज़्यादा। जैसे ये प्लांट है इतना बड़ा, इसकी जो ब्रांचेज है ये जहाँ तक फैली है ना आपकी, जहाँ इसका लास्ट है ना, हाँ। इसकी रूट्स यहाँ पहुँची है। अच्छा अच्छा। इतना फैल गया है ये। अच्छा, इसमें भी आता है रूट रॉट का इशू जैसे नहीं सेब नहीं, में इसमें आता है? नहीं आता। इसमें ऐसे मैंने तो अपने उसमें आज तक नहीं देखा। जैसे आपने भी ऐसी जगह रिप्लांटेशन करी है, जैसे सेब लगाया था वहाँ पे और फिर वहाँ सेब पे? के बगीचे में ये वाला जो पूरा बगीचा था ना, हाँ। आज से 25 साल पहले सेब का ही बगीचा था ये। ये अच्छा। पूरा बगीचा सेब का, और परे वाला जो हमारा बगीचा है हाँ, वो नाशपाती का था यहाँ पे। अच्छा। हाँ, जब हमने मतलब बोलने का मतलब नए नए आए थे यहाँ पे, फादर ने जब ये प्लॉट लिया तो फिर जब आपने प्लांटेशन करी तो इससे प्लांट निकले भी जैसे सेब का होता है? मैं जैसे कई साल के बाद कोई प्लांट निकल जाता है आपका, रूट रॉट से निकल गया, ये नहीं, नीचे दीमक लग गई? नहीं वैसा कुछ नहीं हुआ ना? नहीं। यहाँ बड़ा ये जो पूरा एरिया हमारा, बोलने का मतलब जहाँ से हमारी से नीचे आगे तक जाएगा ना, औरों की जमीन में, वहाँ भी सेब के ही बगीचे थे। मंडी के थे खतरी लोग, वो उन्हीं के बगीचे थे आगे को। सेब होता था उस टाइम हर साल स्नोफॉल होता था। अब यहाँ पे स्नोफॉल नहीं होता। सेब होने को तो हो जाता है सेब यहाँ पे, लेकिन उसका साइज ये साइज होगा उसका, थोड़ा सा बड़ा होगा इससे। हाँ। मतलब ज्यादा गर्मी है ना यहाँ पे, उस चक्कर तो साइज बन ही नहीं पाता सेब का। चाहे गाला लगा लो फिर। गाला भी लगाएंगे आप तो गाला भी आपको फुल साइज नहीं देगा यहाँ पे। मतलब ये हाइट कम है ना, सी लेवल से यहाँ का कम से कम 1500 हाइट होगी। हाँ। गाला भी होएगा तो 4000 की हाइट तो चाहिए। बोलने का मतलब ये है। मैक्सिमम टेम्परेचर कितना चला जाता है यहाँ का यहाँ गर्मी में? गर्मी में जाता है यहाँ, इस बार तो गया 38 तक। अरे 38 तक पहली बार गया होगा मेरे ख्याल से। पहली बार गया इस साल। ठीक। और उससे फर्क नहीं पड़ा प्लांट को? नहीं, हमारे पास उसका पानी की सुविधा है ना तब। अच्छा, बस मतलब पानी से आपने सही कर लिया वो? हाँ, पानी की तो कमी है। अब मई जून में तो पानी चाहिए, हर पौधे को चाहिए, चाहे वो फ्रूट दे रहा हो चाहे नहीं दे रहा हो। अगर नहीं लगाया तो सूख जाएगा, उस टाइम ही सूख जाएगा प्लांट। अभी खर्चे जोड़ने हो इसमें तो क्या क्या खर्चे लग जाएंगे हमारे? जैसे एक तो प्लांट का खर्चा है, और साल में आपका गोबर लगेगा। गोबर तो हर साल लगेगा आपका। गोबर लगेगा अगर आपने रूट के लिए, जैसे आपने पेड़ को जल्दी ग्रो करना है या उसकी रूटें ज़्यादा बनानी है, उसके लिए आपको 12 खाद लगेगी। अच्छा, 12-16 ऐसा है कि ये होती है आपकी रूट के लिए। जितनी ज़्यादा रूट बनेगी उतना आपका प्लांट हेल्थी बनेगा। ठीक है। बाकी कुछ बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है इसमें। बाकी एक नेट लगा लो। नेट का आपका जब देखा लॉन्ग टर्म के लिए रखना है आपने, तो आपने नेट डाल दिया। नेट तो ऐसे भी डालने ही पड़ते हैं ना, क्योंकि चिड़िया बहुत लगती है इसमें। अच्छा। इस फ्रूट में। और बस बाकी पानी दो, और बाकी स्प्रे वगैरह तो नहीं करते होंगे आप ज़्यादा? स्प्रे हम साल में 3 बार करते हैं। किस चीज़ की?
मतलब 3 स्प्रे डाइथिन की करेंगे, 3 इंसेक्टिसाइड करेंगे बस। अच्छा, जैसे ये वाली प्रॉब्लम आ गई है उससे इनके बचाने लिए, इनके लिए कोई फ्रूट में भी ना लगे भाई। हाँ, ये दिक्कत है निचली साइड ना। अच्छा। जैसे आपका जो फ्रूट का में जो दाग पड़ जाते हैं, जैसे ये दाग हाँ पड़ा हाँ है, हाँ जैसे ये है ना एक दाग पड़ा हुआ। ये इंसेक्ट ने इसको किया ना, हाँ तब पड़ा है ये। ठीक ठीक। तो ये बात है। बाकी हार्वेस्टिंग करो। और बाकी इसमें खर्चा बहुत कम है, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं इसमें कोई भी। ये कितने साल का प्लांट है? ये तो 15 साल का प्लांट है। तो काफ़ी आगे बड़ा है। पीछे लगा थोड़ा सा ये गार्डन ना। हाँ, अब जगह भरते गए होंगे, पहले आपने कुछ हाँ। लगाए फिर उसके बाद कुछ लगाए। जैसे सेब वो ख़त्म होता गया, हाँ हाँ। हमने प्लांटेशन करते गए। जैसे जो लोग मेरे ख्याल से बाहर रहते हैं, जैसे दिल्ली रहते हैं, चंडीगढ़ रहते हैं या मुंबई बेंगलोर, अपनी ज़मीनों में इसको लगा सकते हैं वैसे, लगा सकते हैं, है ना? बिल्कुल। अब दिल्ली वालों का ऐसा ना, दिल्ली वाले लगाएंगे, फिर उसको देखने की ज़रूरत नहीं है पीछे से कि ज़्यादा, बस हाँ, पानी अगर कोई ये देने हो आपको जाए ऐसा पूरा। ना, इसका टाइम थोड़ा लंबा है, आपको मंथ का टाइम मिलता है। आप मंथ बाहर भी होंगे ना, मंथ के बाद आएंगे घर, तो आप एक मंथ में एक बार पानी लेके चले गए, अपना छोड़ दिया, कोई कुछ नहीं होगा उसमें। बोलने का मतलब स्प्रे भी मार दी, उसके बाद 1 महीना तक आपको कोई जरूरत नहीं है किसी भी चीज़ की, कोई केयर जैसे सेब में आपको 15 दिन के दिन में या हफ्ते में देखना ही पड़ेगा सेब कि को तो आपको लगभग हफ्ते में वैसे क्या रोज़ ही देखना पड़ता है सेब को, तो पड़ता है सेब को। सेब को तो रोज़ ही देखना पड़ता है, लेकिन हफ्ता 10 दिन में तो आपको एक चक्कर लगाना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जैसे दूर है कोई लोग तो अपने खेत क्यों खाली छोड़ने हैं, वो इनकम वही तो जनरेट बात की है। जा हाँ, सकती है। अगर जमीन दूर भी होगी ना, लगा के रखो। लगा के रखे, अपने छोड़ दिया। और एक बार इसमें ऐसा है ना, अब सेब है, थोड़ी ज्यादा हवा हो गई, कुछ हो गया, वो गिर जाता है। हाँ। गिर जाता है ना, वो यहाँ पे उसका थोड़ा कमजोर होता है ना। हाँ। अब इसको आप खींच के देखो, जितनी मर्जी हवा हो, इतना टाइट होता है। हाँ। ये लो, नहीं टूटेगा। इसको तोड़ने का भी वो है ना, या तो कटर से काटेंगे। अच्छा अच्छा। एक बार अगर सेट हो गया ना प्लांट में, ये फिर नहीं टूटेगा, जल्दी नहीं टूटेगा। बोलने का मतलब बहुत पावर है इसमें। हाँ, मतलब छोटे मोटे तूफान तो झेल जाता हाँ, है। वो बड़े आराम से सही है। होता है ना। इस बार कश्मीर में नहीं हुआ, कश्मीर में हुआ, देखो सारा सेब पेड़ खाली हो गया। हाँ, वो तूफान से हुआ सारा ये। ठीक ठीक। बाकी नेट तो ऐसे भी काम आएगा, ओला पड़ेगा, कुछ पड़ेगा, उससे भी बचाव रहेगा। सही है। जब आप नेट डालेंगे ना सितंबर में डाल दिया नेट, फिर उसके बाद चाहे आप पहले 1 सितंबर को डाल दो, 2 सितंबर को डलवा दो, उसके बाद फिर जब आपने हार्वेस्ट करना होगा उस टाइम खोल दिया। उसके बाद हार्वेस्ट भी अंदर ही कर सकते हैं, बाद में लास्ट में। हाँ, अभी तो बहुत स्पेस है ना। अब देखो पूरा बगीचा ऐसे ही है। एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, पूरा बगीचा भर दिया आपने एक बार, पॉली हाउस की तरह ना। क्या करें, हाँ, ये ऑली बनाना इस पे तो सब्सिडी मिल जाती है गवर्नमेंट से। हाँ, इस पे 80% सब्सिडी है ना। हमने किया तो था सब्सिडी का अप्लाई, लेकिन वो लोग पता नहीं कितनी बार दौड़ाते हैं पटवारी को, वहाँ जाओ, इधर करो, 2 साल से दौड़ा रहे ही है बस। फिर हमने छोड़ दिया, हमने बोला देव रहने यार, कहाँ बैठना। हाँ, ये तो है इशू, मतलब गवर्नमेंट के काम में ना। दौड़ धूप इतना टाइम नहीं होता ना, फिर देखभाल भी तो करनी है हमने। वैसे गवर्नमेंट को पटवारी को भेजना चाहिए घर पे ना, वैसे वो आए वो। हाँ, तो अब इतनी सैलरी ले रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं, तो थोड़ा कष्ट भी करो ना। घर आकर के वो दे के जाए सारी, चेक करके देख के जाए और उसी टाइम पे दे दे सारी चीज़ें ना। ये तो है, तब है ना फायदा, तब टाइम भी बचेगा फार्मर का। बचेगा। ऐसे फार्मर के पास नहीं भाई जी, टाइम ही होता है असली में। अब हम लोग तो बाजार तो कभी कभार ही निकल पाते हैं। हाँ, तब को हमारा फ्रूटिंग के शुरू में अनार आ जाता है, प्लम आ जाता है, उसके बाद आपका परसिमन आ जाता है, दिसंबर आ गया, दिसंबर के बाद नर्सरी में हो जाता है। वैसे ऐसा किया जा सकता है कि एक दिन लगाए, पूरे गांव को बताए कि सब लोग आओ, जिसको जो स्कीम लेनी है। हाँ। पटवारी जी आएंगे, वो जमीन का तरतीमा वगैरह वहीं पे देख करके सबको खत्म हो जाए, वो भी सही है ना। एक दिन में सभी पूरे गांव को ही दे दिए, वो अपनी अपनी स्कीम अप्लाई करते रहे। वैसे करते ऐसा कहाँ करेंगे लोग,
है यार। 2 साल पहले निकाली मैंने इस बगीचे से खुद 1500 करेटे। 1500 का रेट, क्या क्या रेट था उस टाइम पे? उस टाइम बेची हमने, उस टाइम बेची शायद 175 के 180 रुपये तक बेची हमने केजी? हाँ केजी, और गोल बेचा हमने, मतलब लार्ज भी मीडियम भी सारा एक साथ ही, small कोई भी। ऐसा ग्रेडिंग करके नहीं? ग्रेडिंग बोलने का मतलब कीड़े से कीड़े खाए हुआ नहीं देंगे, हाँ। सड़ा हुआ नहीं देंगे, बाकी छोटा बड़ा सारा। उस साल भी के 250 रुपये जापानी। हमने तो बाग में ही बेची यहीं पे, हाँ थोड़ा नीचे आगे होते हैं व्यापारी बैठे होते हैं, हाँ हाँ। तो वो लोग यहीं अपने पैकर लगा के यहीं से ले जाते हैं बाग से। फ्रेश होता ना यहाँ से, अब मंडी जाएगा, मंडी में बदली होगा, फिर चढ़ेगा, उसमें फ्रूट को थोड़ा नुकसान हो जाता है। हाँ हाँ, अब यहीं अब डब्बे भरेंगे, हाँ हाँ गिफ्ट पैक भरेंगे 10-10 केजी के, 7-7 केजी के, हाँ। तो सीधा डायरेक्ट पेड़ से आएगा, डायरेक्ट ही भरा जाएगा, वो ज़्यादा टिकेगा ना। हाँ, इस बार क्या लगता है, क्या रेट चला जाएगा इस बार मेरे आइडिया से तो 200 क्रॉस हो जाएगा। हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम नहीं होता था इतना रेट ना। 100 मैंने आज की मार्केट भी पता की, कल की मार्केट थी 135 रुपये। क्या डेट से? जैसे आज क्या डेट है? आज गई 120 रुपये। बोलने का मतलब डेट कितनी है आज? 8 तारीख है। 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर है आज। हाँ। 7 अक्टूबर है। 7 हो गया आज। हाँ चलो 7 अक्टूबर को 120 पे चल गए हैं। 120 पे। नवंबर तक जाते जाते 200 क्रॉस हो ही जाएगा। क्योंकि अब ऐसा ना, आधा माल तो निकल जाएगा। हाँ दिल्ली में तो महंगी जा रही है, दिल्ली में तो 150 क्रॉस जा रही है। ये तो यहाँ की मंडी बता रही है, क्योंकि कुछ एक माल दिल्ली भेज रहे हैं हम ना। बड़ा ब्रदर जो पीछे वाला, उसके पास है 12,000 पेटी है क्रेट। 12,000। हाँ अच्छा 12,000 क्रेटे है उसके पास। उसके पास प्लांट है 1900 प्लांट है कम से कम। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वो भेज रहा है थोड़ा जल्दी, उसका दरअसल वहाँ पे उनके साथ उनको ज़रूरत होगी, तो ऑर्डर पे मंगा रहे, आज 100 पेटी, आज इतनी पेटी, फिर वो थोड़ा जल्दी में भेज रहा है, कच्चा ही भेज रहा है वो। अच्छा। फिर केरला जाना होगा शायद ना। हाँ। केरला जा रहा होना, फिर थोड़ा कच्चा लेंगे तो फिर थोड़े दिन, हाँ वो थोड़े दिन में ज़्यादा ना टिकेगा। साइज बेशक थोड़ा कम है। जैसे आपने निकाल दिया तो 15-20 दिन ही नहीं, 15-20 दिन या महीना निकाल लेता है? महीना निकाल लेगा आराम से। अब ऐसा ना दिसंबर में भाई जी, अगर दिसंबर में आप इसको हार्वेस्ट करेंगे ना, जितना हार्ड अब ये लग रहा है ना आपको, फुल कलर आएगा ना, इतना ही हार्ड होगा वो। पेड़ पे ठंड पड़ेगी पेड़ पे भी, पेड़ से बाहर भी निकालेंगे आप तो कम से कम 1 महीना तक। हाँ। पेड़ से बाहर निकालेंगे तो पेड़ पे तो पत्थर बन जाता है दिसंबर में। बाद में ना वही पिछले साल नहीं हुआ ऐसा कि लोगों का रुझान कम हो गया एकदम से ही, फिर लगे बोलने वो अरे ये नहीं चलेगा, इसमें रेट की दिक्कत है। रेट राट की दिक्कत नहीं, इसकी रेट तो इसके बड़ा बढ़िया रेट चला है। अभी शुरुआत ही है 120 रुपए से, देखो 120 से 35 के बीच में बिक रहा है। हमारी अपनी